इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर पोएम को, जिसको लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये पोएम जो है वो एक प्रार्थना के रूप में है, या ये कहें कि इस पोएम में रविंद्रनाथ टैगोर ने भगवान से प्रार्थना की है। और वो कहते हैं कि जब भी देश आज़ाद हो तो देश का माहौल ऐसा होना चाहिए। वो कैसे माहौल की बात करते हैं वो पढ़ेंगे इस पूरी पोएम में। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, जब देश आज़ाद हो तब लोगों का जो मन है, दिमाग है, वो भय से मुक्त होना चाहिए। किसी भी तरह का कोई भी डर उनके अंदर ना हो। एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, हेड मीन्स होता है सिर, हेल्ड हाई का मतलब ऊंचा रखना। और जो लोगों का सिर है वो हमेशा गर्व से ऊंचा रहे, यानी वो इतने आत्मसम्मान या सेल्फ रिस्पेक्ट वाले हों कि उनका सिर हमेशा गर्व से ऊंचा रहे। वेयर नॉलेज इज़ फ्री, और जो ज्ञान है, नॉलेज है, वो फ्री होनी चाहिए। किसी भी तरह की कोई पाबंदी उस पर नहीं होनी चाहिए और सभी के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स, वर्ल्ड का मतलब संसार, दुनिया। ब्रोकन अप का मतलब टूटा हुआ होना, और फ्रेगमेंट्स होते हैं टुकड़े। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप, और उस देश की दुनिया बिल्कुल भी नहीं टूटी हुई होनी चाहिए, बटी हुई नहीं होनी चाहिए, इनटू फ्रेगमेंट्स, टुकड़ों में। बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, नैरो होता है संकीर्ण, डोमेस्टिक होती हैं घरेलू, और वॉल्स होती हैं दीवारें। संकीर्ण घरेलू दीवारों से मतलब है कि जैसे कोई एक घर हो और उसमें लोगों के बीच में आपस में झगड़ा हो जाए छोटी छोटी बातों पे, तो जैसे वो घर बट नहीं जाता और उसमें और भी दीवारें खींच ली जाती हैं। तो इसी तरह से कोई भी देश है तो उसमें जो छोटी छोटी बातें हैं, चाहे वो किसी बात का भी मुद्दा हो, चाहे वो धर्म से संबंधित हो, चाहे वो किसी समुदाय से संबंधित हो, वो कोई भी मुद्दा हो, कोई भी इशू हो, तो उससे लोगों की जो एकता है वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और लोग, एक ही देश के लोग, वो एक देश के ना समझ के चीज़ों को क्या अपनी तरफ ही खींचने लग जाते हैं। वो बट जाते हैं, कोई किसी समुदाय में बट के रह जाता है तो कोई भाषा के आधार पर बट के रह जाता है, या फिर ये कहें कि कोई धर्म के आधार पर बट कर रह जाता है। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि इस तरह का कोई भी इशू मेरे देश में ना हो, ताकि मेरे देश की जो एकता है वो क्या बनी रहे, अखंड रहे, टूटे ना। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, डेप्थ होती है गहराई, ट्रूथ होती है सच्चाई, और जहाँ पे शब्द निकले सच्चाई की गहराई से, यानी जो लोग हैं वो सच बोलने वाले हों। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन, टायरलेस होते हैं अथक, बिना थके हुए। स्ट्राइविंग होता है प्रयास करना, जहाँ पे लोग बिना थके प्रयास करते रहें। स्ट्रेचेज इट्स आर्म, और अपनी आर्म्स होती हैं बाजुएं, स्ट्रेच होता है फैलाना, और अपनी बाजुओं को फैलाए रखें टुवर्ड्स परफेक्शन, परफेक्शन की तरफ, संपूर्णता की तरफ, पूर्णता की तरफ। यानी लोग इतने प्रयास करें कि वो हर चीज़ में परफेक्ट हो जाएं। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, क्लियर होता है स्पष्ट, स्ट्रीम ऑफ रीज़न, स्ट्रीम होती है धारा, और रीज़न होता है तर्क। तर्क हमारे दिमाग की वो योग्यता होती है जो हमें ये बताती है ये गलत है और ये ठीक है। तो जो तर्क है उसकी स्पष्ट धारा अपना रास्ता ना खोए। लॉस्ट मीन्स होता है खो देना, और वे मीन्स होता है रास्ता। यानी लोगों में जो रीज़न है वो होना चाहिए, वो जो योग्यता है लोगों के दिमाग की रीज़न की, क्या क्या चीज़ ठीक है क्या गलत है, वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से उनके दिमाग के अंदर वो धारा बहती रहे। इनटू द ड्रीरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, और वो धारा, वो स्ट्रीम कभी भी अपना रास्ता ना खोए। इनटू द ड्रीरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, ड्रीरी होता है शुष्क, बिना पानी वाला, डेजर्ट होता है रेगिस्तान, सैंड होता है रेत, और डेड हैबिट वो होती हैं जो तर्क के आधार पे नहीं होती, जो बिना किसी वजह से बस ऐसे ही आगे बढ़ती रहती हैं, जिनका मतलब तर्क से कोई लेना देना नहीं होता। लोगों ने ऐसे ही अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए उनको शुरू कर दिया होता है। तो कवि कहता है कि हम रीज़न के आधार पे सब चीज़ों को देखें, और रीज़न की धारा हमारे दिमाग में स्पष्ट रूप से बहे। वो अपना रास्ता कभी भी, जो इस तरह के बिना काम के रीति रिवाज बना रखे हैं, वो कैसे हैं, वो सारे रीति रिवाज एक शुष्क मरुस्थल की तरह हैं। और हमारा जो ये तर्क
की जो धारा है वो उसमें कभी भी अपना रास्ता ना खोए, यानी कि हर जो रीति रिवाज है उसमें हम तर्क ढूंढें और तर्क के आधार पे आगे बढ़ें। जो बिना काम की चीज़ें हैं उनमें हम अपना समय न गंवाएं और हमें किसकी तरफ बढ़ना चाहिए, हमेशा परफेक्शन की तरफ, ऐसा कवि चाहते हैं। वेयर द माइंड इज़ लेड फॉरवर्ड बाय दी, जहाँ पर लोगों का दिमाग लेड फॉरवर्ड किया जाए, लोगों का दिमाग का मार्गदर्शन किया जाए, वो आगे बढ़े, बाय दी, तुम्हारे मार्गदर्शन में। दी का मतलब होता है यू, लेकिन यहाँ पे यू कौन है रविंद्रनाथ टैगोर के लिए? वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, तो यू उनके लिए भगवान ही होंगे। जहाँ पे लोगों का मार्गदर्शन करो आप, इनटू एवर वाइडनिंग। एवर वाइडनिंग का मतलब होता है फैलते हुए जाना, आगे की तरफ बढ़ते हुए जाना। थॉट विचार और एक्शन क्या होता है? कार्य, काम। और जहाँ पे जो लोगों के विचार और जो काम है वो भी आगे बढ़ते जाएं। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, और इस प्रकार का जो स्वतंत्र स्वर्ग होगा। हेवन होता है स्वर्ग और फ्रीडम होती है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता से भरा हुआ ऐसा जो स्वर्ग है। माई फादर, मेरे भगवान, लेट माई कंट्री अवेक, मेरे कंट्री को, मेरे देश को जागने दो, मेरे देश को स्वतंत्र होने दो। तो ये थी अपनी आज की पोएम। आपके काम का ये चैनल है, पोएम समझ में आती हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि सारी वीडियोस आप तक टाइम से पहुंच जाएं और कुछ आपकी मदद हो सके।